दौलत राम नाम का एक आदमी गांव में रहता था। वह एक बहुत कंजूस जमींदार था। उसका एक मोहन नाम का बेटा था जो कि बहुत शरारती था। एक दिन जमींदार अपना काम कर रहे थे। जमींदार की पत्नी उनके पास आकर कहती है, अरे सुनते हो, घर का सारा राशन खत्म हो गया है। आप मुझे एक सोने का सिक्का दे दीजिए। यह सुनकर जमींदार चौंक जाता है और कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें सोने का सिक्का चाहिए? पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? जाओ, मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। पत्नी गुस्से से कहती है, अगर घर में राशन नहीं होगा तो आप क्या खाएंगे? यह देखकर जमींदार को बहुत गुस्सा आता है और अपने बेटे से कहता है, तू पूरे दिन शरारत करता रहता है, कुछ न कुछ तोड़ता रहता है, चला जा यहाँ से। जमींदार अपनी पत्नी से कहता है, तुम इसे समझाती क्यों नहीं हो? कल भी इसने एक मेज तोड़ दी थी। मैं इतना पैसा कहाँ से लेकर आऊंगा? एक दिन मुझे डुबा कर रहेगा। पत्नी कहती है, मैंने आपसे कितनी बार कहा कि मोहन के लिए एक गुरु लेकर आइए। उसे कोई पढ़ाने और सुधारने वाला होना चाहिए, वरना ये और भी ज्यादा बिगड़ जाएगा। आप बीरबल के पास जाइए, उसकी नज़र में कोई गुरु जरूर होगा। यह सुनकर जमींदार बीरबल के पास जाते हैं। कहते हैं, आदाब हुजूर, मेरा बेटा है, बहुत शरारती है। आप एक ऐसा गुरु बताइए जो मेरे बेटे को पढ़ाए और सुधार सके। बीरबल कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मेरी नज़र में एक शास्त्री नाम के गुरु है जो तुम्हारे बेटे को पढ़ाएंगे। मैं कल तुम्हारे घर पर उन्हें भेज दूंगा। अगले दिन गुरुजी जमींदार के घर पर आते हैं। जमींदार उन्हें अपने बेटे से मिलवाते हैं और कहते हैं, गुरुजी, मेरा बेटा बहुत शरारती है। अब आज से आपकी जिम्मेदारी है। कृपा करके आप मेरे बेटे को सुधार दीजिए। इसके बदले मैं आपको हर महीने 3 सोने के मोहरे दूंगा। अब तो आप यही रहोगे तो खाना पीना भी आपका यहीं पर होगा। शास्त्री गुरु कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, कुछ महीने में आपके बेटा बिल्कुल सुधर जाएगा। एक दिन मोहन पढ़ रहा होता है। यह देखकर जमींदार उसकी पत्नी कहते हैं, देखिए हमारा बेटा कितना समझदार हो गया है, लेकिन आपने अभी तक गुरुजी को दक्षिणा क्यों नहीं दी? जमींदार कहता है, 4 महीने से हमारे घर पर रोज खाना खाता आ रहा है। पैसे तो उसे हमें देना चाहिए, मैं उसे पैसे नहीं दूंगा। अगले दिन शास्त्री गुरुजी बीरबल के घर पर जाते हैं और कहते हैं, बीरबल, जमींदार के बेटे को मैंने 4 महीने तक पढ़ाया, लेकिन जमींदार ने अभी तक मुझे दक्षिणा नहीं दी है। मैंने उससे कई बार पैसे मांगे, लेकिन वह कहते हैं कि मेरा खाना मेरी दक्षिणा से भी ज्यादा है। मुझे तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। बीरबल कहते हैं, उनका बेटा कैसा है? उनका बेटा तो बिल्कुल सुधर गया है। बीरबल, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी दक्षिणा दिलवा कर रहूंगा। अगले दिन बीरबल जमींदार के घर पर जाते हैं और कहते हैं, कैसे हो जमींदार, और तुम्हारा बेटा कैसा है? जमींदार बोला, हुजूर, अब तो यह बहुत सुधर गया है। बीरबल बोला, पर तूने गुरुजी को दक्षिणा क्यों नहीं दी? जमींदार कहता है, हुजूर, गुरुजी दक्षिणा से ज्यादा तो मेरा खाना खा जाते थे, फिर मैं उनको किस बात के पैसे दूं? बीरबल कहते हैं, तुम्हें उनकी दक्षिणा दे देनी चाहिए। मैं एक महान गुरु को जानता हूँ जिससे आपको न तो कोई दक्षिणा देनी होगी और ना ही खाना खिलाना होगा। यह सुनकर जमींदार बहुत खुश हो जाता है और कहता है, क्या कर रहे हैं आप? क्या आप ऐसे गुरु को जानते हैं जो एक एक पैसा नहीं लेंगे? ठीक है, आप जल्दी से उसका यहाँ पर भेज दीजिए। बीरबल बोला, ठीक है, कल मैं उनको आपके घर पर ले आऊंगा। उन्हें देखकर जमींदार चौंक जाता है और कहता है, ये क्या है बीरबल? ये तो एक मूर्ति है। ये क्या मेरे बेटे को पढ़ाएंगे? बीरबल कहते हैं, यह गौतम बुद्ध की मूर्ति है, दुनिया के सबसे बड़े गुरु है। ये मूर्ति न तो आपसे पैसा लेगी और ना ही आपका खाना खाएगी। जमींदार को सब कुछ समझ आ जाता है और बीरबल से कहता है, मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मैं गुरुजी को दक्षिणा दे दूंगा।